आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट टेस्ट के ऑनलाइन और ऑफलाइन का संपूर्ण प्रोसेस और साथ में अंक विभाजन, बोर्ड क्लास और होम क्लासों के अंक विभाजन किस प्रकार उनके वार्षिक परीक्षा रिजल्ट में काउंट किया जाएगा, कितना प्रतिशत यह फर्स्ट टेस्ट महत्वपूर्ण रहेगा। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ आदेश के साथ बात करेंगे। यह वह आदेश है जो कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा 7 सितंबर 2021 को आदेश जारी किया गया है, जो कि समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त पीओ यूसीओ के संबंध में यह जो लेटर है वह जारी किया गया है। इसका विषय रखा गया है सत्र 2021-22 में विद्यार्थियों के प्रथम परख के संबंध में दिशा निर्देश। उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि कोविड-19 संक्रमण के कारण सत्र 2021-22 में नियमित कक्षा शिक्षण के अभाव में विद्यार्थियों की अध्ययन निरंतरता हेतु आओ घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम के तहत स्माइल 3.0 के द्वारा प्रतिदिन विभिन्न विषयों के वीडियो लिंक तथा वर्कशीट के माध्यम से अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है। विद्यार्थी इस प्रक्रिया से कितना सीख पाए हैं, इसकी जांच के उद्देश्य से सितंबर माह में प्रथम मूल्यांकन किया जाना है। सरकारी विद्यालय और गैर सरकारी विद्यालय दोनों के लिए अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो इस संबंध में हम पहले बात करते हैं सरकारी विद्यालयों के दिशा निर्देश की। तो इनकी जो परख तिथि रखी गई है 9 सितंबर 2021, प्रथम परख तिथि इनकी रखी गई है 9 सितंबर 2021। इसके लिए 9 सितंबर को मूल्यांकन बिटले लिंक उपलब्ध करवा दिया जाएगा। मूल्यांकन के लिए पाठ्यक्रम निर्धारण तो दिनांक 21 से जो प्रारंभ हुए आओ घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को अब तक जितना ई कंटेंट प्रति विषय भेजा गया है उसी के आधार पर मूल्यांकन कार्य किया जाना है। जिन विषयों के लिए किसी भी ई कंटेंट का वितरण नहीं हुआ है उन विषयों के लिए मूल्यांकन अभी नहीं किया जाएगा। इसके लिए आगामी तिथि के निर्धारण की सूचना अलग से दे दी जाएगी। तो मूल्यांकन के जो पैटर्न है प्रपत्र का किस प्रकार से रहेगा। कक्षा 1 से 10 तक के लिए सभी विषयों का एक सम्मिलित प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया जाएगा तथा कक्षा और 11 और 12 के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी अनिवार्य का प्रश्न पत्र सम्मिलित रूप से और वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्र पृथक पृथक उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रत्येक विषय में 20 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रश्न पत्र में प्रत्येक विषय के 20 अंक हैं। सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे। 20 प्रश्न होंगे प्रत्येक विषय के, प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होगा। किस प्रकार से होगा, जैसे क्लास 1 और 2 में सेक्शन 2 में विभाजित कर दिया गया है। सेक्शन ए में हिंदी, बी में गणित। 20-20 क्वेश्चन दोनों विषयों के रहेंगे, 40 नंबर का पेपर होगा। इसी प्रकार से क्लास 3 से 5 के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित 3 विषय, 20-20 क्वेश्चन तीनों विषयों के 60 नंबर का पेपर होगा। इसी प्रकार से कक्षा 6 से 10 का 5 विषय होंगे इसमें, और छठा विषय जो संस्कृत या उर्दू जो भी है वह रहेगा। इस प्रकार से 6 सब्जेक्ट होकर 120 नंबर का यह पेपर हो जाएगा। कक्षा 11 और 12 में अनिवार्य विषय के 1 पेपर होंगे, हिंदी और अंग्रेजी के 40 नंबर के, और वैकल्पिक विषयों का अलग अलग पेपर होगा। अब मूल्यांकन प्रपत्रों के विद्यार्थियों तक वितरण की जो सुनिश्चितता है उसका निर्धारण किस प्रकार से किया गया है। तो जो विद्यार्थी डिजिटल पहुंच में है उन्हें 9 सितंबर को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मूल्यांकन पत्र उपलब्ध करवा दिया जाएगा। विद्यार्थी अपने मोबाइल से प्रथम मूल्यांकन पत्र प्राप्त कर अपनी कार्य पुस्तिका के मध्य के पिन पेज पर उसे नोट करके हल करके अपने कक्षा अध्यापक को निर्धारित तिथि पर उपलब्ध करवाएंगे, अथवा विद्यार्थी इस मूल्यांकन पत्र की
प्रिंटेड प्रति विद्यालय आकर प्राप्त कर सकेगा। यह उन विद्यार्थियों के लिए जो डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए हैं, और जिन विद्यार्थियों तक डिजिटल पहुंच नहीं है उन विद्यार्थियों को शिक्षक होम विजिट के दौरान मूल्यांकन प्रपत्र प्रिंट करके उपलब्ध करवाएंगे। कक्षा 9 से 12 के जो विद्यार्थी अध्ययन के लिए विद्यालय आ रहे हैं वह अपने कक्षा अध्यापक से मूल्यांकन प्रपत्र प्राप्त कर प्रथम परक विद्यालय में ही दे सकते हैं। कक्षा अध्यापक एक रजिस्टर संधारण कर 10 सितंबर तक मूल्यांकन प्रपत्र का वितरण प्रत्येक विद्यार्थी तक हो चुका है यह सुनिश्चित करेंगे तथा संस्था प्रधान को इसकी रिपोर्ट करेंगे। अब इनका जो वितरण का जो रहेगा तो 13 सितंबर को विद्यार्थी से मूल्यांकन प्रपत्र की हल की गई हार्ड कॉपी का एकत्रण करेंगे। सभी विद्यार्थियों से हल मूल्यांकन प्रपत्र संग्रह का दायित्व कक्षा अध्यापक का रहेगा। विद्यार्थी स्वयं विद्यालय आकर अथवा शिक्षक होम विजिट से हल मूल्यांकन पत्र संग्रह करेंगे। अब संस्था प्रधान का यहाँ क्या कार्य रहेगा, तो संस्था प्रधान प्रत्येक कक्षा अध्यापक द्वारा हल मूल्यांकन प्रपत्रों का संग्रह 13 सितंबर 2021 तक कर लिया गया है यह सुनिश्चित करेंगे। अब इसके जो मूल्यांकन प्रपत्र की प्रिंटिंग का जो कार्य होगा यह विद्यालय स्तर पर किया जाना है। इसके लिए आवश्यक राशि का जो व्यय होगा विद्यार्थी कोष से किया जाना है। मूल्यांकन प्रपत्र की जांच के लिए विषय अध्यापक द्वारा 16 सितंबर तक कक्षा अध्यापक को विद्यार्थियों के प्राप्तांकों की लिस्ट उपलब्ध करवाएंगे। तो 16 सितंबर तक जांच कर लिस्ट बना लेनी है और शाला दर्पण मॉड्यूल पर 18 तारीख तक, शाला दर्पण मॉड्यूल पर 18 सितंबर 2021 तक अनिवार्य रूप से इसकी प्रविष्टि करनी है। अब यदि गैर सरकारी विद्यालयों की बात करते हैं तो 30 सितंबर तक प्रथम परख जो है उसको लिया जाना अनिवार्य है। पाठ्यक्रम का निर्धारण नियमित कक्षा शिक्षण के अभाव में विद्यालयों द्वारा की गई शिक्षण की वैकल्पिक व्यवस्थाओं जैसे ऑनलाइन शिक्षण अथवा विद्यार्थी को भेजे गए कंटेंट से पूर्ण करवाए गए पाठ्यक्रम में से ही प्रथम परख का ऑनलाइन आयोजन किया जाना है। परख रिकॉर्ड संधारण पृथक पंजिका में करना है। इनका जो वेटेज रहेगा किस प्रकार से रहेगा, तो जो गैर बोर्ड परीक्षाएं हैं उनके लिए पृथक परख में अर्जित अंकों का वेटेज कुल अंकों का 20% रहेगा, जबकि जो बोर्ड के एग्जाम हैं उनमें 20% रहेगा मुख्य परीक्षा में। तो ये आदेश थे जो कि माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के निदेशक द्वारा 7 सितंबर को जारी किए गए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।